हेलो, गुड इवनिंग फ्रेंड्स। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की एक नई क्लास, एक नया अध्याय, एक नया चैप्टर जिसका नाम है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक टूल, एक पैकेज है, एक सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, इससे रिलेटेड इसमें जितने भी मतलब अलग अलग एप्लीकेशंस हैं। ऑफिस क्या है? एक पैकेज है ना। ऑफिस क्या है? एक पैकेज है जिसके अंदर मल्टीपल एप्लीकेशंस हैं फॉर डिफरेंट डिफरेंट यूज। जैसे फॉर एग्जांपल माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, पावर पॉइंट, एक्सेस, वन नोट, आउटलुक एटसेट्रा। जिसमें कॉमनली सबसे ज़्यादा यूज होने वाले चार ही टूल है, मतलब मोस्टली चार क्या तीन ही है। वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, है ना। वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, इन तीनों को हम अच्छे से पढ़ेंगे। और चौथा एक्सेस और फिर आउटलुक, ये भी है जो मार्केट में यूज होते हैं। ठीक है, सबसे ज़्यादा यूज होने वाले हैं वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, और इन्हीं से हमारे क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में। ठीक है, हम देखो पढ़ेंगे उतना ही, हम पढ़ेंगे उतना जितना पूछा जाएगा एग्जाम में। तो जिस तरह कोर्स हमारा कंटेंट हमने रेडी किया है आप सबके लिए, वो एग्जाम ओरिएंटेड है, डेफिनेटली एग्जाम ओरिएंटेड है कि हाँ, एग्जाम में जब क्वेश्चन आए तो आपको यहाँ से क्वेश्चन मिले, जो हमने क्लास में कवर किया है, जो हमने पढ़ाया है, जो हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ऑलमोस्ट सभी क्वेश्चंस मैं कवर कराऊंगा, जितने भी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। हम ऑलरेडी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो कर ही रहे हैं, साथ के साथ प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी हैं जो हमने यानी कि इन्विक्टर जनरेट किए हैं आपके लिए। ठीक है, और भी एप्लीकेशंस के सॉफ्टवेयर, मतलब और भी अगर मतलब क्वेश्चंस आपको करने हैं तो आप प्ले स्टोर पे जाइए, इन्विक्टा ऐप को डाउनलोड करिए और अपने आप को रजिस्टर करिए जिस भी कंपटीशन की आप तैयारी कर रहे हैं। अगर उस कंपटीशन की तैयारी मतलब उस एग्ज़ाम में अगर कंप्यूटर है तो डेफिनेटली आपको कोर्स में वह सब सिलेबस के अकॉर्डिंग, अगर आपके सिलेबस में कंप्यूटर है तो वहाँ पे कोर्स आपको मिलेगा जिसके अंदर हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है कंप्यूटर। ठीक है, दोनों में नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत सारे हैं, आप अटेम्प्ट करो, प्रैक्टिस करो, डेफिनेटली आपको मज़ा आएगा और एग्ज़ाम में आने वाले क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो एमएस ऑफिस का आज हम जो टॉपिक की बात करेंगे वो है वर्ड, एमएस वर्ड। इसको शॉर्ट में बोलते हैं एमएस वर्ड, है ना। तो एमएस ऑफिस क्या है भैया? एमएस ऑफिस है हमारा एक पैकेज। क्या है? एक पैकेज है। इस पैकेज के अंदर क्या है? मल्टीपल एप्लीकेशन। ये हमारा एक पैकेज है जिसके अंदर मल्टीपल एप्लीकेशन है, जैसे कि फॉर एग्जांपल वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट और एक्सेस, आउटलुक। आजकल नए भी आ गए हैं जैसे कि प्रोजेक्ट, ठीक है, विजियो, इस तरीके से और भी हैं, मल्टीपल्स एप्लीकेशंस हैं इंक्लूडिंग और एटसेट्रा। पहले एक वन नोट के नाम से भी आता था, पब्लिशर के नाम से भी आता था। पब्लिशर, वन नोट, अलग अलग एप्लीकेशंस है जो अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट काम करने के लिए यूज की जाते हैं। जिसके अंदर हमारी जो पॉपुलर एप्लीकेशंस की अगर हम बात करें तो ये तीन सबसे ज़्यादा पॉपुलर हैं जो मार्केट में यूज होती हैं, सिखाई जाती हैं। जो आप कहीं भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करेंगे तो आपको ये तीनों सबसे ज़्यादा होंगी। और उसमें से भी इनका अगर मैं रेशियो कहूँ तो देखो बच्चा, इनका रेशियो है अराउंड 50-50, मतलब आपको काम करने के लिए हो सकता है यहाँ पे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो तीन एप्लीकेशन है इनका सबसे ज़्यादा यूज़ है ना। अगर प्रेजेंटेशन बनानी है तो पावर पॉइंट का इस्तेमाल करेंगे, है ना। और अगर हमें एक्सेल पे डेटा कोई एंटर करना है, कोई सम्स है, कोई डेटा, मतलब किसी भी तरह का डेटा स्टैटिस्टिक्स फॉर्म में हमें रखना है और एक कुछ कैलकुलेशन करनी है, कुछ भी उस पर R&D करनी है, या फिर समझो कि उसको डेटा को सेव करना है, ठीक है, तो उसके लिए हमें एक्सेल यूज़ करना पड़ेगा। और अगर कोई डॉक्यूमेंट रेडी करना है, ठीक है, तो उसके लिए हमें वर्ड लगेगा। ठीक है, अगर कोई भी किसी भी तरह का डॉक्यूमेंट, कोई पेपर, कोई पैम्पलेट, कुछ भी ऐसा करना है तो हमें एक वर्ड सॉफ्टवेयर लगता है। तो पैकेज के अंदर इतने सारे सॉफ्टवेयर हैं जिसके बारे में हम जो चर्चा करेंगे वो आज है, जिसके हम पढ़ने जा रहे हैं वो है वर्ड, एमएस वर्ड। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस
वर्ड, यानी कि एमएस वर्ड, शॉर्ट में बोलेंगे एमएस वर्ड। तो अब थोड़ा सा पढ़ लेते हैं एज पर थ्योरी। देखो थ्योरी पढ़ना बहुत जरूरी है। जहां से देखो, जब से फोन और इंटरनेट और ऑनलाइन टीचिंग बेसिकली आई है, हम लोगों ने थ्योरी और ये सब मेन बुक्स पढ़ना छोड़ दिया है। लेकिन बुक्स में जो ज्ञान है ना, वो कहीं नहीं है बच्चों। जो बुक्स में जो ज्ञान है वो कहीं नहीं है। बुक्स पढ़ो, रीड करो, डेफिनेटली आपको ऐसा ज्ञान मिलेगा जो एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन, ऐसा हो ही नहीं सकता जो आपने ना पढ़ा हो। आपने डेफिनेटली पढ़ा होगा। देखो शॉर्ट टर्म चीजें, जैसे क्या होता है ना, एमसीक्यूज देखे, एमसीक्यूज पे रट्टा मार लिया। रट्टा मारने से काम नहीं चलेगा, आपको पहले पढ़ना पड़ेगा। तो पढ़ने के लिए यहाँ पे पढ़ लीजिए और उसके बाद प्रैक्टिस करिए। तो जिस भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, तो हमने क्या है, एक एवेल्युएशन प्लेटफॉर्म तैयार किया है जहाँ पे आप अपनी प्रैक्टिस कर सकते हो, अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हो प्रैक्टिस कर करके। कहते हैं ना, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, तो वही है। तो हमारा भी क्या है, आपके लिए हमारी एप्लीकेशन भी क्या है, एक बहुत अच्छी साबित होगी, जिससे आप क्या करेंगे, अपने एप्लीकेशंस के लिए, अपने सॉफ्टवेयर्स के लिए, अपनी जिस भी तैयारी कर रहे हैं, जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उसमें आप डेफिनेटली एक अच्छा स्कोर करेंगे अगर आप प्रैक्टिस करते रहते हैं तो। ठीक है, तो चलिए एमएस ऑफिस पढ़ लेते हैं थोड़ा सा थ्योरी के रूप में कि क्या दे रखा है। तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इज ए सूट ऑफ प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट। और देखो नाम से ही पता चल रहा है कि इसको किसने डेवलप किया है, माइक्रोसॉफ्ट ने डेवलप किया है। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन ने। इट इंक्लूड वेरियस एप्लीकेशन सच एज वर्ड, एक्सेल, पावरपॉइंट, आउटलुक, एक्सेस, वननोट, पब्लिशर एंड विच आर वाइडली यूज्ड बाय इंडिविजुअल्स। तो माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन ने इसको डेवलप किया और इसके अंदर बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं, वेरियस एप्लीकेशंस हैं, जैसे कि वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, आउटलुक, एक्सेस, वन नोट, पब्लिशर, जैसा कि मैंने आपको बताया। तो विच आर वाइडली यूज्ड, बहुत जगह यूज हो रही हैं, और इंडिविजुअल अलग अलग जगह पे। बिजनेस एंड ऑर्गेनाइजेशन फॉर क्रिएटिंग, मैनेजिंग डॉक्यूमेंट, स्प्रेडशीट, प्रेजेंटेशन, ईमेल्स, डेटाबेस एंड नोट्स। डिफरेंट काम्स को मैनेज करने के लिए, क्रिएट करने के लिए, ठीक है, मॉडिफिकेशंस के लिए हम इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, मैनेज करने के लिए डेटा को। तो जिसमें से एमएस वर्ड आज हम पढ़ने वाले हैं। एमएस वर्ड को स्टार्ट करते हैं। देखिए, इंट्रोडक्शन टू माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इज ए वर्ड प्रोसेसिंग एप्लीकेशन दैट अलाउ यूजर्स टू क्रिएट, एडिट, फॉर्मेट डॉक्यूमेंट। वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है जिसमें हम क्या करते हैं, डॉक्यूमेंट्स क्रिएट करते हैं, एडिट कर सकते हैं, फॉर्मेट्स कर सकते हैं। ठीक है, फॉर्मेट्स मतलब पेन ड्राइव जैसा फॉर्मेट नहीं, वो मोबाइल फॉर्मेट कर देते हैं वो वाला फॉर्मेट नहीं। फॉर्मेटिंग मतलब हेडिंग, इतने हेडिंग का साइज ये होना चाहिए, उसका बोल्ड होना चाहिए, इटैलिक होना चाहिए, ये फॉर्मेटिंग। ठीक है, ये कलर कर दो रेड कलर का, ये ब्लू कलर का, दिस इज द फॉर्मेटिंग। ठीक है, तो फॉर्मेट कर सकते हैं। इट इज अ पार्ट ऑफ द माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सूट। ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का ही पार्ट है हमारा, कौन सा, वर्ड, है ना। विच इंक्लूड अदर प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर सच एज एक्सेल, पावरपॉइंट एंड आउटलुक। मतलब और भी अदर प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर्स हैं इसके अंदर, जैसे कि ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड प्रोवाइड अ वाइड रेंज ऑफ फीचर एंड टूल्स फॉर क्रिएटिंग प्रोफेशनल लुकिंग डॉक्यूमेंट। मतलब बहुत अच्छे डॉक्यूमेंट्स तैयार करने, तो माइक्रोसॉफ्ट क्या बहुत ज़्यादा टूल्स प्रोवाइड करता है आपको, अच्छे अच्छे टूल्स, जिससे कि आप एक अच्छी फॉर्मेटिंग करके एक अच्छा डॉक्यूमेंट रेडी कर सकें। जैसे कि अगर आप देखेंगे माइक्रोसॉफ्ट मतलब विंडोज़ में, जो अभी आप विंडो चला रहे हैं, विंडोज 7 या विंडोज़ नॉर्मली आज की डेट में आपको देखने को मिलेगी, तो एक्सपी तो शायद कहीं नहीं मिलेगी देखने को। विंडोज 7 मिल सकती है कहीं कहीं, विंडोज 10 या फिर 11, ये 3 विंडो आज की डेट में आपको देखने को मिलेंगी। तो जहाँ पे जो भी विंडो थी उनमें सबसे पहले ना आपने देखा होगा, अगर कुछ भी लिखना होता है तो एक नोटपैड के नाम से एक सॉफ्टवेयर होता था, नोटपैड। उसके बाद होता था वर्डपैड, नोटपैड, फिर वर्डपैड। नोटपैड एकदम सिंपल एक टेक्स्ट एडिटर था, जहाँ पे हम टेक्स्ट लिखते हैं और कॉपी सेव करने ऑल कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, वर्डपैड क्या है, नोटपैड का एक्सटेंशन है, मतलब एक एडवांस वर्जन कह सकते हो, जिसमें और थोड़ी सी चीजें हैं जिनको हम रीड एंड राइट और अपडेशंस कर सकते हैं। ठीक है, सच एज लेटर, रिपोर्ट, रिज्यूम्स, और कम टू द पॉइंट, अपने पॉइंट पे आ जाते हैं। तो हम यहाँ पे वाइड रेंज है हमारे पास टूल्स की, जिससे हम
अलग अलग चीजें बना सकते हैं, राइट कर सकते हैं डॉक्यूमेंट, जैसे कि लेटर हो गया, कोई रिपोर्ट हो गई, कोई रिज्यूम हो गया, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड प्रोवाइड ऑप्शन फॉर सेविंग डॉक्यूमेंट इन डिफरेंट फॉर्मेट्स, और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आपको प्रोवाइड करता है ऑप्शन कि आप उस डॉक्यूमेंट को डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मेट में सेव कर सकें, जैसे कि ससेज डॉक्स, ये उसका अपना फॉर्मेट है। पीडीएफ नॉर्मली आपने सुना ही होगा कि हर जगह भाई पीडीएफ है, पीडीएफ में दे दो, मैं प्रिंट कर देता हूँ, ठीक है, पीडीएफ बना दो। .rtf एंड txt एंड फॉर प्रिंटिंग डॉक्यूमेंट विद वेरियस प्रिंटिंग ऑप्शन, ठीक है। मतलब अगर प्रिंटिंग आपको करनी है तो उसके लिए बहुत सारे ऑप्शंस और भी अवेलेबल हैं। जैसे क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट प्रिंटर्स होते हैं, कुछ प्रिंटर्स होते हैं जिनके अपने फॉर्मेट होते हैं कि मुझे इस फॉर्मेट में फाइल लगेगी। तो वैसे बहुत सारे फॉर्मेट्स अवेलेबल हैं जो आपको देखने को मिल जाएंगे एमएस वर्ड में जब आप कोई डॉक्यूमेंट सेव करेंगे, ठीक है। तो ओवरव्यू दिखा देता हूं, थोड़ा सा ओवरव्यू है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड दिखता कैसा है। ये देख लो कि हमारा विंडोज जब आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन करोगे तो कुछ ऐसा दिखेगा। अब इसके अंदर हम बात करें, इसके अंदर अगर हम बात करें तो देखो ये आपका सबसे ऊपर जहां पे आपका नाम आता है, आपके डॉक्यूमेंट का नाम आता है, इसे हम कहते हैं क्या, टाइटल बार। इसमें टाइटल में आपके उसके मतलब डॉक्यूमेंट का नाम होता है जिससे भी आप सेव करो। अगर सेव नहीं करोगे तो बाय डिफॉल्ट डॉक्यूमेंट के नाम से आ रहा होगा। और इसके साथ में कुछ टूल्स होते हैं जिसको हम कहते हैं क्विक एक्सेस बार। मतलब यहाँ पे जो टूल है वो क्या है कि इजीली जल्दी से क्विक एक्सेस हो जाते हैं, हमें अंदर जाना नहीं पड़ता टूल्स के लिए, है ना। तो यहाँ पे कौन से टूल रख लेते हैं हम जिनको हम फ्रिक्वेंटली यूज कर रहे हैं। कुछ तो इसमें होते हैं जो बाय डिफॉल्ट आते हैं, आप अपने से भी कुछ टूल्स रख सकते हो यहाँ पे जिनको आप फ्रिक्वेंटली यूज करते हो, जिससे क्या होगा कि आप बार बार ऑप्शंस के अंदर जाके वो टूल पे नहीं जाना पड़ेगा, आप बाहर से ही उसको एक्सेस कर लोगे, ठीक है। उसके बाद आती है बात कि ये क्या है हमारा, देखो ये क्या है, ये हमारा ये जो देख रहे हो ये और ये क्या है, इंसर्शन पॉइंट है। ये इंसर्शन पॉइंट मतलब आपका टेक्स्ट कहां से स्टार्ट होगा ये बताता है। ये क्या है हमारा, फाइल मेन्यू, ये क्या है, मेन्यू बार, ये क्या है हमारा, मेन्यू बार, ठीक है। और इस पूरे टैब को यहां से यहां तक को इसको हम कहते हैं रिबन। क्या कहते हैं इसको, हम रिबन कहते हैं, ठीक है। ये क्या है, डॉक्यूमेंट विंडो, जहां पे आप अपना टेक्स्ट राइट करोगे, टेक्स्ट जो भी लिखोगे वो यहां पर आप लिख लोगे, ठीक है। यहां पर देख रहे हो एक मतलब नंबर्स लिखे हुए हैं, है ना, और यहां पे भी नंबर्स लिखे हुए हैं। ये नंबर्स क्या है, ये होता है रूलर। क्या होता है, रूलर। रूलर मतलब एक पैमाना है, एक स्केल है जिसपे आपको पता लगा कहां से कहां तक आपको टेक्स्ट लिखना है, साइज बताता है। ये क्या हमारा, वर्टिकल स्क्रॉल बार, अगर आपको पेज ऊपर नीचे करना है तो वर्टिकल जाएगा। ये क्या है, हॉरिजेंटल स्क्रॉल बार, मतलब हॉरिजेंटली पेज को इधर उधर करना है, अगर पेज बड़ा है तो आपको इधर उधर करने के लिए हॉरिजेंटल बार लगेगा। ये क्या है, व्यू शॉर्टकट, आपको ये डॉक्यूमेंट किस व्यू में देखना है, व्यूइंग फॉर्मेटिंग है ये, क्या है, व्यूइंग फॉर्मेटिंग। और ये क्या है, जूम कंट्रोल, जैसे कि अभी आपको पेज दिख रहा है, अगर आप इसको जूम करना चाहते हैं, थोड़ा सा और बड़ा करना चाहते हैं तो यहां से जूम कर सकते हैं, ठीक है। वैसे तो कंट्रोल स्क्रॉल से हो जाता है, कंट्रोल के साथ स्क्रॉलर बार दबाएंगे तो उससे हो जाता है ना। ये हमारा होता है स्टेटस बार। क्या होता है ये, स्टेटस, यहां पे हमारा स्टेटस पता चलता है पेज का, स्टेटस बार ये दे रखा है स्टेटस बार, है ना। ये क्या हमारा स्टेटस बार। तो ये एक ओवरव्यू है कि कैसा दिखता है हमारा वर्ड और उसमें कौन सा टैब या कौन सा पॉइंट क्या होता है, ठीक है। मतलब एक ओवरव्यू बताया और दिखा दिया। अब बात करते हैं बेसिक फंक्शंस ऑफ एमएस ऑफिस। एमएस ऑफिस के बेसिक फंक्शंस की बात करते हैं। जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ऑफर ए वैरायटी ऑफ बेसिक फंक्शन दैट अलाउ यूजर टू क्रिएट एंड एडिट डॉक्यूमेंट। दीज फंक्शंस इंक्लूड, इन फंक्शंस में क्या क्या होता है, इन फंक्शंस में मैं बताता चलता हूं। देखो, क्रिएटिंग ए न्यू डॉक्यूमेंट क्या होता है, फॉर क्रिएटिंग अ न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट, राइट।
ये क्या काम करता है हमारा, एक नया डॉक्यूमेंट क्रिएट करने का काम करता है। एडिटिंग टेक्स्ट, और क्या प्रोवाइड करता है हमें, एडिटिंग टेक्स्ट। तो हम टेक्स्ट को यहाँ पे एडिट कर सकते हैं, फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं हम यहाँ पे, फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। फॉर्मेटिंग में जैसे कि फॉर एग्जांपल बोल्ड करना, है ना, इटैलिक करना, और कलर्स चेंज करना, फॉन्ट कलर हो गया, है ना, फॉन्ट कलर हो गया, या फॉन्ट स्टाइल हो गई, फॉन्ट स्टाइल। तो ये सारी चीजें हमारी फॉर्मेटिंग के अंदर आ जाती हैं। इंसर्टिंग इमेज एंड ऑब्जेक्ट्स, इंसर्ट्स करना, है ना, जैसे कि हम शेप्स इंसर्ट कर लेते हैं, या कोई इमेज इंसर्ट कर लेते हैं, या कोई चार्ट इंसर्ट कर लेते हैं, ठीक है, एटसेट्रा। बहुत सारी चीजें जो इंसर्ट के रूप में आती हैं जो आप इंसर्ट कर सकते हो, ठीक है। सेविंग एंड प्रिंटिंग डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट को हम सेव कर सकते हैं, सेव एज कर सकते हैं, प्रिंटिंग कर सकते हैं, मतलब डायरेक्टली हम प्रिंट कर सकते हैं, यहाँ से डायरेक्टली कमांड भेज सकते हो प्रिंट के लिए, है ना। तो ये बेसिक फंक्शनैलिटीज हो गई हमारी किसकी, एमएस वर्ड की। तो बेसिक काम तो है कि डॉक्यूमेंट बनाना, एडिट करना, फॉर्मेट करना, प्रिंट करना, एटसेट्रा। ये तो बेसिक फंक्शनैलिटीज हो गई। अब हम एडवांस फंक्शनैलिटी की अगर हम बात करें कि एडवांस फंक्शनैलिटी क्या है, ये फंक्शनैलिटी तो बेसिक वाली है, ये तो और भी एडिटर्स हैं जो प्रोवाइड करते हैं, पर एडवांस वर्ड में एडवांस फंक्शनैलिटी कौन सी है उनकी बात करें तो देखो, उनकी बात करते हैं। जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ऑल्सो ऑफर ए वाइड रेंज ऑफ एडवांस फीचर फॉर मोर कॉम्प्लेक्स डॉक्यूमेंट क्रिएशन एंड एडिटिंग टास्क। सम ऑफ द की एडवांस फीचर्स इंक्लूड दिस। बहुत सारे एडवांस फीचर्स हैं, ठीक है, एक वाइड रेंज ऑफ डॉक्यूमेंट्स तैयार करने के लिए, जिसमें से हमारा पहला है पॉइंट क्या, स्टाइल्स एंड थीम्स। स्टाइल एंड थीम्स मतलब यूजर कैन अप्लाई डिफरेंट स्टाइल्स एंड थीम्स टू देयर डॉक्यूमेंट टू चेंज देयर ओवरऑल लुक एंड फील इंक्लूडिंग फॉन्ट स्टाइल, कलर्स एंड स्पेसिंग। मतलब डॉक्यूमेंट में, पूरे डॉक्यूमेंट को आप चेंज कर सकते हैं, किससे, स्टाइल एंड थीम से, जिससे कि आप फॉन्ट चेंज, आपके फॉन्ट का कलर चेंज हो जाएगा, फॉन्ट की स्टाइल चेंज हो जाएगी, उनके बीच की स्पेसिंग चेंज हो जाएगी। दिस इज द एडवांस फीचर जो आपको नॉर्मल एडिटर में नहीं मिलेगा। पेज लेआउट एंड डिजाइन, पेज लेआउट एंड डिजाइन, तो पेज का लेआउट, है ना, और डिजाइन, ये एक एडवांस फीचर है। जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड प्रोवाइडेड टूल फॉर एडजस्टिंग पेज मार्जिन, पेज का मार्जिन सेट करना, कितना पेज छोड़ के हमें लिखना है, कितना पेज अंदर करना है, ये चीजें, मार्जिन सेट करना। सेटिंग ऑफ हेडर्स एंड फुटर्स, हेडर फुटर ऐड करना। देखा होगा पेज में कहीं पे ऊपर होता है, नीचे लिखा होता है, ऊपर होता है या फिर नीचे लिखा होता है पेज नंबर 1/2, पेज जैसा 10 पेज हैं तो लिखा होता है पेज 1/10, 2/10, 3/10, इस तरीके से पेज नंबर होते हैं। ये क्या होता है, फुटर होता है, फुटर। ऐसा ही ऊपर अगर सबसे ऊपर कुछ जा रहा है हेडिंग्स में, ठीक है, तो वो क्या है, हेडर। तो हेडर एंड फुटर काम कर सकते हैं। एडिंग पेज नंबर, जस्ट लाइक एडिंग पेज नंबर, अप्लाइंग डिफरेंट पेज लेआउट्स such as columns and sections। मतलब आप एक ही पेज में कॉलम्स भी डिवाइड कर सकते हो, मल्टीपल कॉलम्स में। जैसे न्यूज़पेपर में क्या होता है, एक ही पेज पे जैसे एक एक दो दो तीन दिन बहुत सारी न्यूज़ होती हैं, वो क्या है, कॉलम्स में बांटी गई है। ऐसे ही आप डॉक्यूमेंट्स में भी तैयार कर सकते हो वर्ड के अंदर, ठीक है। कोलैबोरेशन एंड रिव्यूइंग, कोलैबोरेशन एंड रिव्यूइंग, यूजर्स कैन कोलैबोरेट ऑन डॉक्यूमेंट इन रियल टाइम। यूजर क्या है, कोलैबोरेट कर सकता है डॉक्यूमेंट में रियल टाइम में। अलाउइंग मल्टीपल यूजर टू एडिट एंड कमेंट ऑन ए डॉक्यूमेंट साइमल्टेनियसली, मतलब बहुत सारे यूजर एक साथ एक डॉक्यूमेंट पर काम कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं साइमल्टेनियसली। दिस इज द एडवांस फीचर। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ऑल्सो ऑफर ए रिव्यू फीचर, रिव्यू फीचर देता है, सच एज ट्रैक, चेंज एंड कॉमेंट्स विच अलाउ यूजर टू सजेस्ट, एडिट एंड प्रोवाइड फीडबैक ऑन द डॉक्यूमेंट। ठीक है, मतलब अदर लोग हैं जो है उनको रिव्यू कर लें, जिससे कि क्या है कि भैया आप रिव्यू कर लो और बता दो, कहीं पे अगर कुछ चेंज करना है सजेशंस दे दो या कमेंट ऐड कर दो, उसके बाद उस पर काम हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक एडवांस फीचर है। फिर है मेल मर्ज। क्या, मेल मर्ज। Microsoft Word enable user to create personalized documents such as letter, label by merging data from external sources
such as Excel spreadsheet into their document, table of content and indexing. मतलब मेल मर्ज भी कर सकते हैं हम, क्या कर सकते हैं कि बाहर से किसी एक्सेल से हम डेटा लेकर आ सकते हैं, मर्ज कर सकते हैं स्प्रेडशीट से इनटू द डॉक्यूमेंट. किसमें? डॉक्यूमेंट्स में. टेबल ऑफ कंटेंट एंड इंडेक्सिंग. अच्छा, ये लाइन यहाँ पे एक्स्ट्रा हो गई, टेबल एंड कंटेंट एंड इसको इरेज कर देता हूँ मैं. ठीक है, इस लाइन को हटा देते हैं, इस लाइन को इरेज कर दो बच्चा. चलो, तो टेबल ऑफ कंटेंट एंड इंडेक्सिंग. यूजर्स कैन क्रिएट एंड मैनेज टेबल ऑफ कंटेंट. यूजर क्या कर सकते हैं? क्रिएट कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं टेबल ऑफ कंटेंट. मतलब अगर जैसे नोटपैड में जाओ तो वहाँ टेबल नहीं बनती, वहाँ पर टेबल नहीं बनती और टेबल के कंटेंट को मैनेज नहीं कर सकते. यहाँ पे वो काम कर सकते हो, तो वर्ड वो प्रोवाइड करता है. तो वर्ड के क्या हो गया? एक एडवांस फीचर. क्या हो गया? एक एडवांस फीचर हो गया. ठीक है, टेबल मैनेज कर सकते हो. अब ऑपरेशंस, कितने तरह के ऑपरेशंस हैं जो हम परफॉर्म कर सकते हैं इन एमएस वर्ड. तो देखो, ये डीपली तो मैं नहीं जाऊंगा बहुत ज़्यादा, लेकिन जितने ऑपरेशंस मैंने यहाँ लिखे हैं आपको एक बार सबसे गो थ्रू कराऊंगा, यानी कि बताऊंगा. ठीक है, तो उनको सबको देखो, ध्यान से पढ़ो. The operation listed in the table are not exhausting and Microsoft Word offers many more features and functions for document creation and formatting. The table provides a general overview of some common operations in the Word. यानी यहाँ पे जो हमने कंटेंट, जो भी ये वर्ड मतलब क्या कहते हैं, बुलेट पॉइंट जो रखे हैं, ये सारे फॉर्मेटिंग क्या है आपकी, एक बहुत बड़ा ओवरव्यू नहीं दे रहा हूं, बस जस्ट क्या है, एक कॉमन ऑपरेशन है जो हम परफॉर्म करते हैं वर्ड के अंदर. जस्ट लाइक देखो, पहला इंसर्ट पेज नंबर, पेज नंबर इंसर्ट कर सकते हैं. इंसर्ट हेडर एंड फुटर, हेडर एंड फुटर ऐड कर सकते हैं, अभी बताया था मैंने. ऐड कैप्शंस, कैप्शंस ऐड कर सकते हैं. इंसर्ट सिटेशन, इंसर्ट फुट नोट्स एंड एंड नोट्स, इंसर्ट सिंबल्स, फॉर्मेट पैराग्राफ्स, अप्लाई पैराग्राफ स्टाइल, इंसर्ट एंड फॉर्मेट लिस्ट, इंसर्ट एंड फॉर्मेट्स, इंसर्ट एंड फॉर्मेट शेप्स. ठीक है, और ऐड वाटरमार्क, वाटरमार्क भी ऐड कर सकते हैं, मतलब पीछे वाटरमार्क लग जाता है टेक्स्ट के पीछे, जो आपने लिखा है उसके पीछे वाटरमार्क डालने के लिए. फॉर्मेट इमेज, इमेज फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, जैसे कि आज की डेट में जो नए ऑफिस चल रहे हैं उनमें किसी का बैकग्राउंड रिमूव करना हो, कलर चेंज करना हो, ऐसा ऐसा कुछ फॉर्मेटिंग्स हो जाती हैं. क्रिएट एंड फॉर्मेट टेक्स्ट बॉक्सेस, यूज द नेविगेशन पेन, यूज द फाइंड एंड रिप्लेस पेन, इंसर्ट एंड फॉर्मेट चार्ट, यूज मेल मर्ज, पासवर्ड प्रोटेक्टेड डॉक्यूमेंट, ट्रैक डॉक्यूमेंट चेंजेस, यूज द रिसर्चर्स एंड फीचर. ठीक है, ये सारे फीचर्स हैं, एडवांस फीचर्स, मतलब फीचर नहीं है, ऑपरेशन है जो हम परफॉर्म करते हैं, यानी रन करते हैं इन ऑपरेशंस को जब डॉक्यूमेंट में हम काम कर रहे होते हैं. अगर कोई पॉइंट है जो नहीं समझ में आए तो आप मुझे बताना, मैं उसको बाद में अगले लेक्चर में आपको समझा दूंगा, क्लियर कर दूंगा. ठीक है, अदर टर्म्स देखो, क्योंकि एमएस ऑफिस एक बड़ा पैकेज है जिसके अंदर हमें ऑलरेडी 3-4 टॉपिक कवर करने हैं, मतलब कि एप्लीकेशन कवर करनी है, तो लंबा खिंचेगा, इसलिए क्या जल्दी जल्दी खत्म करते हैं इस चैप्टर को, ताकि फिर हम और चैप्टर्स भी कवर कर सकें. तो अदर टर्म्स है, लेकिन रिलेटेड है किससे? एमएस वर्ड से. जैसे कि अलाइनमेंट, अलाइनमेंट क्या होता है? अलाइनमेंट क्या होता है? जैसे टेक्स्ट आप जब लिखते हो, आपने देखा होगा रिज्यूम, जब कभी किसी का अपना रिज्यूम बनाया हो या बायोडेटा बनाया हो, तो बीच में होता है, एकदम सेंटर में लिखा होता है बायोडेटा या फिर रिज्यूम, ऐसे लिखा होता है. तो रिज्यूम जो बीच में लिखा है वो क्या है? सेंटर अलाइनमेंट. जब टेक्स्ट कहाँ से शुरू होता है? लेफ्ट से. यानी कि टेक्स्ट देखो, अब यहाँ पे ये जो है ये सेंटर में लिखा हुआ है, तो ये सेंटर में, इसका मतलब ये क्या है? ये सेंटर अलाइनमेंट है. क्या है ये? सेंटर अलाइनमेंट. ठीक है, और अगर ये टेक्स्ट अब देखो यहां से आ रहा है लेफ्ट से, तो ये क्या है? लेफ्ट अलाइनमेंट. क्या है ये? लेफ्ट अलाइनमेंट. तो अलाइनमेंट क्या है? अलाउमेंट अलाउ यू टू अलाइन टेक्स्ट ऑब्जेक्ट इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट इंक्लूडिंग ऑप्शंस फॉर लेफ्ट, सेंटर, राइट एंड जस्टिफाई. क्या है? लेफ्ट कर सकते हो, राइट कर सकते हो, सेंटर कर सकते हो, जस्टिफाई कर सकते हो. जस्टिफाई क्या होता है? आपने लेफ्ट राइट तो समझ लिया, ठीक है, लेफ्ट समझ लिया, राइट समझ लिया, सेंटर समझ लिया. सेंटर समझ लिया, सेंटर तो
बीच में हो गया, लेफ्ट लेफ्ट हो गया, राइट राइट हो गया, है ना। ठीक है भाई। अब जस्टिफाई क्या है, देखो आपने टेक्स्ट कभी लिखना, डॉक्यूमेंट कुछ लिखना है ना, कुछ टाइप करना वर्ड के अंदर, तो आप देखेंगे कि कुछ लेटर जल्दी खत्म हो जाए, मतलब जो लाइन आ रही हैं आपकी, जो लाइन्स होंगी कुछ ऐसी आ रही होंगी, देखो है ना, कुछ ऐसी लाइन्स आ रही होंगी, मतलब एक ही पैराग्राफ में कुछ इस तरीके की लाइन्स होंगी। अगर आपको इनको क्या करना है, जस्टिफाई, मतलब सारा टेक्स्ट कैसा दिखे, इस तरीके से दिखे, दिस इज द जस्टिफाई। तो आपको टेक्स्ट सारा कैसा दिखेगा, एक लेवल में दिखेगा, दोनों साइड एडजस्ट हो जाएंगी, स्पेसिंग एडजस्ट हो जाएंगी। तो जैसे कि आपको देख रहे हो, यहां पे देखो मेरा टेक्स्ट एक ही लाइन में चल रहा है, सिमिलरली यहां भी देखो बेटा टेक्स्ट एक ही लाइन में चल रहा है, दिस इज द जस्टिफाई। यही है जस्टिफाई, मतलब जस्टिफाई करना टेक्स्ट को। हेल्प इन फॉर्मेटिंग एंड ऑर्गेनाइज द टेक्स्ट ऑब्जेक्ट इन द विजुअली अपीलिंग डॉक्यूमेंट लेआउट, मतलब विजुअली देखने में हमें कहाँ दिख रहा है कहाँ नहीं दिख रहा है, ये चीज करने का काम किसका, अलाइनमेंट का है। ठीक, अब आती है बात क्लिप बोर्ड की। क्लिप बोर्ड क्या है, एक्ट एज ए टेम्परेरी स्टोरेज एरिया। क्या है क्लिप बोर्ड, एक मोबाइल में भी होता है आजकल, मोबाइल में भी देखोगे आप क्लिप बोर्ड होता है, जैसे कि हम कोई कॉपी करते हैं तो वो क्लिप बोर्ड में जाके सेव हो जाती है। और ये क्या होता है, टेम्परेरी स्टोरेज एरिया होता है दैट होल्ड कट और कॉपी टेक्स्ट, जिसको जो क्या करता है, कट कॉपी जो हम टेक्स्ट कर रहे हैं उसको होल्ड करके रखता है, अलाउइंग यू टू पेस्ट देम एल्सवेयर इन द डॉक्यूमेंट। जाके अगर मुझे कहीं और भी पेस्ट करना पड़े तो मैं क्लिप आर्ट से उठा लूँ कि पहले मैं कॉपी करके ला चुका हूँ। फैसिलिटेट्स एफिशिएंट कॉपिंग कटिंग एंड पेस्टिंग कंटेंट विद इन अक्रॉस डॉक्यूमेंट, मतलब पूरे डॉक्यूमेंट में कहीं पे भी मुझे जैसे पहले पेज से कुछ कॉपी करना है, चौथे पेज पे रखना है, तो दोबारा कॉपी करने की जरूरत नहीं है, फिर छठे पे रखना है तो बार बार पहले पेज पे जाने की जरूरत नहीं है, एक बार कॉपी कर लिया तो क्लिप बोर्ड में सेव हो जाता है, क्लिप बोर्ड से ला सकते हो उसे। अगला फॉन्ट, फॉन्ट क्या है, फॉन्ट स्टाइल, फॉन्ट साइज, फॉन्ट कलर। ठीक है, मतलब फॉन्ट में क्या है, फॉन्ट क्या करता है, आपको स्टाइलिंग करने को देता है, ठीक है, आपके फॉन्ट साइज को कमती बढ़ती करने के लिए देता है, कलर को कमती बढ़ती करने देता है, बोल्ड करने के लिए देता है, कैपिटल करने के लिए देता है, ये फॉन्ट प्रोवाइड करता है। तो इनेबल यू टू मॉडिफाई द अपीयरेंस ऑफ टेक्स्ट, टेक्स्ट के अपीयरेंस को मॉडिफाई करने के लिए, इंक्लूडिंग ऑप्शन फॉर फॉन्ट टाइप साइज, मतलब फॉन्ट का टाइप क्या है, साइज क्या है, कलर क्या है, स्टाइल क्या है, अफेक्ट्स क्या है, अफेक्ट्स भी हैं, है ना। allow you to customize the visual appearance of the text to suit your document aesthetics and formatting requirement। तो कैसा दिखाना है, कैसा लुक एंड फील लाना है हमें डॉक्यूमेंट में, ये सब हम फॉन्ट की सहायता से कर सकते हैं। फोर्थ है अंडू एंड रेडू। अंडू क्या होता है, यानी कि अगर कोई काम आपने किया गलत हो गया या कुछ इरेज कर रहे थे और ज्यादा इरेज हो गया, यार इतना इरेज नहीं करना था, तो आपके पास अंडू है, कंट्रोल जेड दबाएंगे, कंट्रोल जेड दबाएंगे तो अंडू हो जाएगा। ठीक है, अंडू करने का मतलब एक स्टेप पीछे आने के लिए हम क्या करते हैं, CTRL कंट्रोल प्लस जेड करते हैं, है ना। और रेड्यू करने के लिए यानी कि RODU, रेड्यू करने के लिए आपको क्या करना होता है, कंट्रोल CTRL प्लस वाई, कंट्रोल वाई आप रेड्यू यूज करने के लिए करते हो, कंट्रोल जेड आप अंडू करने के लिए करते हो, एक प्रीवियस जाने के लिए एक आगे जाने के लिए, बैकवर्ड फॉरवर्ड। ठीक है, अच्छा ये सेम पेज रख गया है, चलो इसको हटा देते हैं। चौथा पांचवा पॉइंट कहाँ गया, चलो छठा पॉइंट, कोई बात नहीं। तो कट, कट क्या है, देखो कट, कट क्या है, कट क्या करता है, टेक्स्ट को कट करके रख लेता है और अब जब आप पेस्ट करते हो तो दूसरी जगह चला जाता है। अलाउ टू रिमूव टेक्स्ट और ऑब्जेक्ट फ्रॉम द डॉक्यूमेंट एंड प्लेस इनटू द क्लिपबोर्ड फॉर पेस्टिंग एल्सवेयर। वो क्या करता है, अलाउ करता है आपको कि उस टेक्स्ट को वहां से रिमूव करना है और उसको वो ले जाके क्लिपबोर्ड में रख लेता है और प्रोवाइड करता है क्या, जब आप कहीं पे आप उसको पेस्ट करते हो, प्रोवाइड ए क्विक वे टू मूव कंटेंट विद इन और अक्रॉस ए डॉक्यूमेंट, पूरे कहीं भी डॉक्यूमेंट में उसे आपको लेके जाना है। कॉपी क्या है, देखो कट क्या है, कट ये है जैसे कि सपोज ये वेयर लिखा हुआ है ना,
मुझे क्या है, इसको यहाँ से कट करना है। क्या करना है, यहाँ से कट करना है। या फिर समझो, देखो कट क्या है, ये दो बॉक्स है, ये एक पेज है पहला, ये दूसरा पेज है। मैंने एक ये बनाया, तो अगर मैं कहूँ इसको कट करना है, तो कट करने का मतलब तो हो गया ये, दिस इज द कट। और मैं कहूँ कि कॉपी करना है, तो कॉपी करने का मतलब हो गया ये, तो ये है हमारा कॉपी, मतलब वहां भी है और यहाँ भी है। और कट का मतलब एक जगह से दूसरी जगह चला गया। बात आ गई भाई समझ में? कट क्या है, कॉपी क्या है, और पेस्ट क्या है, मतलब जब उसको रख देना, प्लेस कर देना, ये पेस्ट है। ठीक है, अब पेस्ट स्पेशल एक और वर्ड मिल रहा है देखने को, सुनने को। बहुत सारे बच्चे इसका मतलब नहीं जानते कि सर पेस्ट स्पेशल क्या होता है, इसको बता दो, थोड़ा सा समझा दो। तो पेस्ट स्पेशल क्या होता है, देखो भाई, पेस्ट है जैसे कि मानो मैंने टेक्स्ट कॉपी किया, मैंने इस टेक्स्ट को कॉपी किया। अगर आप इस टेक्स्ट को टेक्स्ट के रूप में चाहते हैं दोबारा, तब तो आप नॉर्मली पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, क्या कर देते हैं, नॉर्मल पेस्ट कर देते हैं। और पेस्ट के लिए शॉर्टकट चलाते हैं कंट्रोल प्लस वी। कॉपी के लिए शॉर्टकट चलाते हैं कंट्रोल प्लस सी। और कट के लिए चलाते हैं कंट्रोल प्लस एक्स। कॉपी के लिए कंट्रोल प्लस वी, सॉरी सी। और पेस्ट के लिए चलती है कंट्रोल प्लस वी। ये शॉर्टकट्स हैं, कीबोर्ड शॉर्टकट्स। ठीक है, बाद में हालांकि मैंने सारी लिखा दूंगा एक साथ, पर बीच बीच में जब हम पढ़ रहे हैं तो हम पढ़ ही लें, समझ लें। पेस्ट स्पेशल क्लिपबोर्ड के अंदर मिलेगा आपको। पेस्ट स्पेशल क्लिपबोर्ड के अंदर मिलेगा, जहां पे आपको पेस्ट स्पेशल्स के ऑप्शंस होंगे। स्पेशल मतलब जैसे कि आपने कोई टेक्स्ट कॉपी किया, अब आप उस टेक्स्ट को ऐसे पिक्चर चाहते हो कि ये पिक्चर के रूप में दिखे, तो पेस्ट स्पेशल में जाइए, पेस्ट एज पिक्चर कर दीजिए, तो वो टेक्स्ट पिक्चर बन जाएगा। क्या बन जाएगा, पिक्चर, यानी कि इमेज बन जाएगा। ठीक है, तो ये फ्लेक्सिबिलिटी आपको देता है कौन, वर्ड। करके देख लेना। ठीक है, और थ्रेजर्स क्या है, थ्रेजर्स में भाई आपको मिलती हैं बहुत सारी चीजें एडवांस, जैसे कि डिक्शनरी, बिल्ट इन डिक्शनरी है एक तरीके से थ्रेजर्स। प्रोवाइड है बिल्ट इन डिक्शनरी, जिसमें आपको क्या किसी वर्ड का सिनोनिम्स, एंटोनिम्स चाहिए या रिलेटेड वर्ड्स चाहिए, तो आप उस टेक्स्ट को सिलेक्ट करो इन द डॉक्यूमेंट एंड हेल्प एनहांसिंग द क्वालिटी एंड वैरायटी ऑफ योर राइटिंग विद द प्रोवाइडिंग अल्टरनेटिव वर्ड चूजिंग। ठीक है, तो थ्रेजर्स क्या है, आपको एक बिल्ट इन लाइब्रेरी दे दी है, जहां पे आप अपने वर्ड को, टेक्स्ट को सिलेक्ट करके उसके रिलेटेड एंटोनिम्स, सिनोनिम्स ढूंढ सकते हो या रिलेटेड वर्ड ढूंढ सकते हो। कि भैया कई बार होता है ना यार, कॉन्ग्रेचुलेशन ना बहुत सिंपल सा हो गया है। ठीक है, कॉन्ग्रेचुलेशन के लिए और क्या बोल सकते हैं, अलग क्या बोला जा सकता है। ठीक है, तो ऐसा कुछ वर्ड है ना, या फिर थैंक यू तो चलो यार सब बोलते हैं, कुछ अलग बोले। ठीक है, कुछ अलग क्या बोले, तो वो अलग के लिए जो ऐसे सिनोनिम्स हो सकते हैं, वर्ड्स हो सकते हैं, वो आपको प्रोवाइड मिल जाएंगे। कहाँ पे, थ्रेजर्स के अंदर। यानी खजाना है, थ्रेजर्स मतलब खजाना ही तो होता है ना। कॉमन कलर्ड लाइन एंड देयर इंडिकेशन। आपने देखा होगा जब कभी वर्ड में अगर कुछ लिख रहे हो, वर्ड में बेटा अगर कुछ लिखते हो, तो जैसे कि गलत होती है स्पेलिंग, तो उसके नीचे एक रेड कलर की लाइन आ जाती है। आती है कि नहीं आती? या जो दो शब्द आपने लिखे, उन दोनों शब्द के बीच में अगर डबल स्पेस दे दिया, तो आपकी ब्लू कलर की लाइन आ जाती है। आती है कि नहीं आती? बिल्कुल आती है ना। तो ये जो लाइंस हैं, इन लाइंस का क्या मतलब है, किस लाइन का मतलब, कलर लाइन होती हैं। ऐसी 5-6 तरह की कलर्स लाइन बनती हैं, ग्रे कलर की, रेड कलर की, ब्लू कलर की, है ना। तो इन सब डिफरेंट कलर्स की जो लाइन बन रही है, इनका क्या मतलब है, किस लिए यूज होती हैं। ठीक है, तो आज समझ लेते हैं। हमने आज तक हमें ये नहीं पता था, लेकिन आज हम ये जान के रहेंगे। ठीक है भैया, तो जान लें। चलिए पढ़ते हैं फिर हम इसको आगे। देखो, कॉमन कलर्ड लाइन्स एंड देयर इंडिकेशन इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010, कलर्ड लाइन आर यूज्ड टू इंडिकेट डिफरेंट टाइप ऑफ फॉर्मेटिंग और एडिटिंग चेंजेस इन अ डॉक्यूमेंट। मतलब अगर डॉक्यूमेंट में कोई चेंजेस रिक्वायर्ड है, तो वो फॉर्मेटिंग क्या करता है, कलर से दिखा देता है, भैया ये तुम्हारी दिक्कत है, कुछ गलती है या फिर सजेशंस है, ऐसा करके बताता है। तो जिसमें कि पहला बोला जा रहा है किसके लिए, पहला बोला जा रहा है हमारा कलर लाइन, रेड लाइन।
क्या है, रेड लाइन। तो हमें रेड लाइन के लिए बोल रहा है कि रेड लाइन किस लिए होती है, बताइए हमारी रेड लाइन किस लिए होती है। तो रेड लाइन किस लिए होती है बताए भाई, कोई हमें, कौन बताएगा, जल्दी बताए। एनीवन नोस, कोई जानता है तो कमेंट में जरूर आंसर करें, ठीक है, कि किस लिए होती है। वैसे तो रेड लाइन तो सभी जानते हैं, स्पेलिंग एरर के लिए। किसके लिए होती है हमारी, स्पेलिंग एरर। A red wavy line usually indicate a spelling error. Spelling error के लिए होती है। Word automatically check for misspelled word and display as a red wavy line under them. मतलब रेड कलर की नीचे लाइन आ जाती है वर्ड के अंदर, वर्ड पे जहां पे वर्ड कोई गलत होता है, स्पेलिंग गलत होती है उसकी। तो स्पेलिंग क्या है, वर्ड जो है ऑटोमेटिकली चेक करता है मिस स्पेल्स को, जो हमारी गलत स्पेलिंग होती है उनको बताता है कि ये गलत है, इससे सही स्पेलिंग ये होगी। और कुछ जगह क्या है कि सही को भी वो गलत ट्रीट करता है, क्योंकि कंप्यूटर में कुछ स्पेलिंग्स अलग होती हैं और हम कुछ पढ़ते हैं। जैसे कि कलर, कंप्यूटर में नॉर्मली कलर लिखोगे तो COLOR होती है, और हमने बचपन से क्या पढ़ी है, COLOUR, है ना। तो दोनों ही सही है, लेकिन आप COLOUR लिखोगे, टाइप करोगे तो बोलेगा भैया ये गलत है, COLOR लिखो। तो उसको जो फीड कराया गया है वो COLOR है, तो उसके अकॉर्डिंग वो सही बताएगा, ठीक। तो राइट चेकिंग ऑन द अंडरलाइन वर्ड विल डिस्प्ले सजेस्ट करेक्शन और अलाउ यू टू ऐड द वर्ड टू द डिक्शनरी। देखो वो क्या कहता है, जैसे कि आप अपना नाम लिखोगे, ठीक है, जैसे मैंने लिखा रवि कुमार, तो ना तो वो रवि को जानता है ना कुमार को, क्योंकि ये डिक्शनरी के वर्ड्स नहीं है, ये क्या है, अलग वर्ड्स हैं जो हमारे नाम है ना। तो क्या है कि जब रेड लाइन आती है तो उस पर अगर राइट क्लिक करोगे उस वर्ड पे जब राइट क्लिक करोगे तो आपको सजेशंस देगा वर्ड्स के, कि भैया ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, आप देख लो क्या हो सकता है, ठीक है। जैसे कि हमने कोई गलत स्पेलिंग लिखी, जैसे कि सपोज क्लास, मैंने लिख दी क्लास ऐसे करके, और वो बोलता है कि नहीं भैया इसने उसके नीचे डाल दी रेड लाइन आपकी, क्या डाल दी इसके नीचे, अब मैंने ये कर दी क्लास की स्पेलिंग, वो क्या करेगा, इसके नीचे एक रेड लाइन कर देगा इस तरीके से, है ना। जब आप इस पर राइट क्लिक करोगे बच्चा, आपने क्या करना है, इस वर्ड पे राइट क्लिक करेंगे तो एक इस तरीके से विंडो ओपन होगी, उस विंडो में 4-5 वर्ड आ रहे होंगे, क्या वो सजेशन देगा कि ये हो सकता है क्लास है, हो सकता है गिलास है, मतलब इस तरीके से सजेशन दे देगा अपने अकॉर्डिंग। अब आप वहां से उस सजेशन को चूज कर लीजिए और उस करेक्शन को ठीक कर दीजिए, स्पेलिंग को ठीक कर दीजिए। तो ये तो है स्पेलिंग ठीक करने का तरीका। और या फिर उसमें एक और शब्द होता है ऐड टू डिक्शनरी, मतलब अगर तुम चाहते हो कि इस वर्ड पे, जैसे कि इन्विक्टा है, हो सकता है हम जब इन्विक्टा टाइप करें तो इन्विक्टा पे वो रेड लाइन दे, शायद उसको नहीं पता है कि इन्विक्टा क्या है ना। लेकिन क्या है कि इन्विक्टा हमारे डॉक्यूमेंट में तो बहुत जगह होगा और बार बार रिपीट होगा, जब भी हम डॉक्यूमेंट बनाएंगे तो ये हमेशा आएगा। तो हम क्या करेंगे, उसको ऐड टू डिक्शनरी कर देंगे, जिससे क्या आएगा कि अगली बार वो कभी नहीं बोलेगा कि इन्विक्टा एक वर्ड नहीं है, फिर रेड लाइन नहीं करेगा, ठीक है। तो रेड लाइन समझ में आ गया बहुत अच्छे से, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब है अगला ग्रीन लाइन। ग्रीन लाइन कब आती है, ग्रीन लाइन हमारी कब आती है, तो ग्रीन लाइन के लिए देखते हैं। देखो ये हमारी ग्रीन लाइन, ऐसे नहीं डालते, वैसे ही डालते हैं ग्रीन लाइन ना, ये ऐसे डालते हैं ग्रीन लाइन, और उस पीछे वाले पेज में भी डाल देता हूँ रेड लाइन, ताकि आप लोगों को ना थोड़ा अच्छा लगे, लुक एंड फील अच्छा आए। इसमें क्या था, रेड लाइन, जो लाइन कलर हो सकते हैं भाई वो तो डाल ही देते हैं, ये होगी रेड लाइन, ठीक है। चलो आगे बढ़े। तो ग्रीन लाइन क्या है, एक ग्रीन वेवी लाइन यूजुअली इंडिकेट ए ग्रामेटिकल एरर, ग्रामेटिकल एरर को इंडिकेट करता है। जैसे कि आपने लिखा राम इज गोन टू स्कूल, है ना। अब राम इज लगा रहे हो, इज के साथ थर्ड फॉर्म तो आती नहीं, है ना। आपने लिखा राम इज गोन टू स्कूल, तो राम तो भैया जा रहा है, और जा रहा है तो इज आ रहा है, तो इज के साथ क्या लगता है,
इसके साथ क्या लगता है, आई एन जी, इज एम आर के साथ आई एन जी लगती है किसमें, मेन वर्ब, जो कि क्या है आपकी गो, जाना, जाना में क्या हो जाएगी, गोइंग, राम इज गोइंग टू स्कूल। तो ये आएगी, तो इस ग्रामेटिकल एरर को वो डिटेक्ट करेगा और बताएगा भैया ये ग्रामेटिकल एरर है, आप इसको ठीक कर लो। पूरे सेंटेंस को चेक करता है बेसिकली, ठीक है। तो वर्ड ऑटोमेटिकली चेक फॉर ग्रामेटिकल एरर एंड डिस्प्ले ग्रीन वेवी लाइन अंडर सेंटेंस, किस पे, सेंटेंस पे या फ्रेज पे, दैट में कंटेन ए ग्रामेटिकल मिस्टेक, हो सकता है वो ग्रामेटिकल एक मिस्टेक हो। राइट क्लिक करोगे उस पर, राइट क्लिकिंग करोगे तो अंडरलाइन टेक्स्ट विल बी डिस्प्ले सजेशन फॉर द करेक्टिंग दैट, तो वो करेक्ट कर देगा, तो वो बोलेगा गो नहीं आएगा, गोइंग आएगा, तो आप क्लिक कर दोगे तो गोइंग कर देगा उसे, ठीक है। तो क्या है, ग्रामेटिकल चेक, ग्रीन लाइन फॉर ग्रामेटिकल चेक। ग्रामेटिकल एरर वहां पे स्पेलिंग एरर या ग्रामेटिकल एरर, ठीक है। अब ब्लू लाइन, ब्लू लाइन किस लिए होती है, अब ब्लू बेबी लाइन यूजुअली इंडिकेट ए फॉर्मेटिंग इनकंसिस्टेंसी, फॉर्मेटिंग इनकंसिस्टेंसी के लिए यूज होती है, ठीक है। किसके लिए, फॉर्मेटिंग इनकंसिस्टेंसी। ब्लू लाइन बना देते हैं, ये रही ब्लू लाइन हमारी, ठीक है। किसके लिए होती है, फॉर्मेटिंग इनकंसिस्टेंसी। वर्ड यूज ब्लू लाइन टू इंडिकेट द इनकंसिस्टेंट फॉर्मेटिंग सच एज इनकंसिस्टेंट कैपिटलाइजेशन, स्पेसिंग और अदर फॉर्मेटिंग। जैसे कि आपने क्या है कि वर्ड लिखा, सपोज आपने लिखा है ऐसे एप्पल, तो इसके नीचे क्या देगा वो, आपको ब्लू लाइन देगा, भैया भैया एप्पल ऐसे नहीं लिखते, कैपिटल ए आएगा और फिर डबल पी आएगा, फिर एल ई आएगा, तो ऐसे वो इस तरीके से बोलेगा आपको, ठीक है। तो यानी फॉर्मेटिंग में कोई गड़बड़ी है, इनकंसिस्टेंसी है, सही से नहीं चल रहा है जैसा चलना चाहिए, तो फिर वो ब्लू लाइन देगा। या फिर दो शब्द के बीच में हमने डबल स्पेस दे दिया और सब में वन 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 सिंगल सिंगल स्पेस जा रहा है, तो इनकंसिस्टेंसी हुई ना, हुई क्या नहीं हुई। तो इस इनकंसिस्टेंसी को वो चेक करता है, कौन, ब्लू लाइन से इंडिकेट करता है। चलिए आगे देखते हैं, पर्पल लाइन, कौन सी लाइन भैया, पर्पल लाइन। अब पर्पल लाइन तो यहां पे हमारे पास नहीं है, चलो बना लेते हैं, बना देते हैं आपके लिए पर्पल, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। ये लीजिए भाई, ये आ गई आपकी पर्पल लाइन। तो पर्पल लाइन कब आती है हमारी, ए पर्पल वेवी लाइन यूजुअली इंडिकेट ए फॉर्मेटिंग चेंज मेड बाय समवन एल्स। क्या है, फॉर्मेटिंग चेंज मेड बाय समवन एल्स, तब हमारी पर्पल लाइन आती है, ठीक है। व्हेन मल्टीपल यूजर्स कोलैबोरेट ऑन ए डॉक्यूमेंट यूजिंग ट्रैक चेंजेस फीचर, मतलब ट्रैक चेंजेस फीचर के साथ मल्टीपल यूजर काम कर रहे हैं एक डॉक्यूमेंट पर, ठीक है। तो वर्ड यूजेस ए पर्पल वेवी लाइन टू इंडिकेट टेक्स्ट दैट हैज बीन इंसर्टेड और डिलीटेड बाय अनदर वन। तो उस डॉक्यूमेंट में क्या है, टेक्स्ट क्या हो जाता है, पर्पल लाइन से इंडिकेट हो जाता है कि भैया ये टेक्स्ट किसी दूसरे यूजर ने, जिसने बनाया वो डॉक्यूमेंट वो नहीं, किसी दूसरे यूजर ने इसको एडिट किया है या फिर इसमें डिलीट किया या कुछ ऐड किया है, तब फिर वो लाइन हमारी आ जाती है, ठीक है। किसी अनदर यूजर के द्वारा वो काम किया गया हो तब, ठीक। तो पर्पल लाइन कब आती है, समझ में आई। अगला है ग्रे लाइन, कौन सी भैया, ग्रे लाइन। तो ग्रे लाइन कब आती है, देखो अब लाइंस आज खत्म कर लेते हैं और ये ऑलमोस्ट टॉपिक हमारा यहाँ पे समाप्त करेंगे, फिर हम कल कंटिन्यू करेंगे आगे के इस चैप्टर को, क्योंकि बहुत लंबा है अभी चैप्टर। अभी हमने इसमें 14 पेज पढ़े हैं, अभी लगभग इतने ही पेजेस और बाकी है ना, अराउंड 30 पेजेस है, 30 स्लाइड्स की है ये लेक्चर। तो 1 घंटे में तो खत्म करना पॉसिबल है नहीं, अगर होता 1-2 पेज और होते तो मैं खत्म कर देता, बट नहीं, आगे कंटिन्यू करेंगे लेक्चर को, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से पढ़ेंगे लेकिन समझ समझ के पढ़ेंगे पूरा डिटेल में, ठीक है। जब हमने एक बार समझ ली ना तो समझ लो जीवन मतलब हमारा आधा उद्धार हो जाएगा। तो यार देखो फ्री में ऑलरेडी कंटेंट आपको मिल रहा है पढ़ने के लिए, देखने के लिए, तो क्यों ना इसका लुत्फ उठाया जाए, मजा लिया जाए और पढ़ा जाए, ठीक है। चलो अगला है ग्रे लाइन। भैया ग्रे लाइन कहां से लाऊं, ग्रे ग्रे ग्रे, चलो बना देते हैं ग्रे भी, है ना, ग्रे बना दें। ग्रे कहाँ गई है, ग्रे, ग्रे बनाना तो दिक्कत वजह है भैया, ग्रे नहीं बन पाएगी, छोड़ो दोस्त, कोई दिक्कत नहीं है, हम इसको डाल देते हैं ग्रे की जगह,
है ना, ये चलेगी। चलो ग्रे लाइन, a gray line usually indicate a comment or note added to the document। कोई कमेंट अगर ऐड किया गया है किसी वर्ड पे या फिर कोई नोट ऐड किया गया है डॉक्यूमेंट पे, तो वर्ड यूजेस ग्रे लाइन इन द मार्जिन इंडिकेटेड कमेंट और नोट एडेड बाय यूजर फॉर फीडबैक और रिव्यू पर्पस। तो वो क्या करता है, वर्ड यूज, जो भी हमने कमेंट डाला है, इंडिकेट किया है कमेंट को, तो एडेड बाय द अनदर यूजर फॉर फीडबैक और रिव्यू द पर्पस, तो वो ग्रे लाइन से हाईलाइट होता है। ठीक है, क्लिकिंग ऑन द ग्रे लाइन विल डिस्प्ले द कमेंट और नोट एसोसिएटेड विद द लाइन। मतलब अगर उस लाइन पर आप क्या करोगे, क्लिक करोगे, तो आपको वो कमेंट दिखेगा जो उस कमेंट, जो भी कमेंट उस पर डाला गया है। ठीक है, नोट द कलर एंड मीनिंग ऑफ द लाइन्स इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में वेरी डिपेंडिंग ऑन द वर्जन्स ऑफ द वर्ड और द स्पेसिफिक सेटिंग एंड इनेबल्ड। मतलब ये जो लाइन्स हैं, क्या कह रहा है वो, नोट, ध्यान रखना इस बात को, ये वर्जन्स पे, यानी कि माइक्रोसॉफ्ट के वर्जन्स पे हो सकता है डिफरेंट हो। ठीक है, तो ये हमने जो बताई माइक्रोसॉफ्ट 2010 के अकॉर्डिंग बताई। आप हो सकता है 2016 या 21 या 19 यूज कर रहे हो, तो उन पे हो सकता है लाइंस का कुछ अलग मतलब हो, लेकिन रेड, ग्रीन, ब्लू इनमें तो कॉमन है, ये रहता ही है। और या फिर इन लाइंस के मतलब को हम चेंज भी कर सकते हैं, चेंज भी हो सकते हैं सेटिंग्स में, इनेबल है, डिसेबल है, या अलग बना सकते हैं। तो बनाई है किसी ने अलग अपने अकॉर्डिंग, तो भाई उनका मतलब वो ही जाने। ठीक है, ये स्टैंडर्ड थे जो मैंने आपको बता दिए। ठीक है, तो आज के टॉपिक को, इस टॉपिक को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। अगला टॉपिक यानी कि अगला इस कंटिन्यू करेंगे इस चैप्टर को अगले सेशन में कल। और कहाँ से, रिबन से, रिबन से शुरू करेंगे। रिबन, रिबन क्या है, पहला वाला पॉइंट। उस रिबन में बहुत सारे टैब होते हैं मेन्यू बार में, है ना, क्या होते हैं, जैसे कि व्यू, एडिट, इंसर्ट, इन सब के बारे में पढ़ेंगे, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। और फिर सब के बारे में पढ़ने के बाद हम शॉर्टकट्स पढ़ेंगे, कीबोर्ड शॉर्टकट्स, और फिर खत्म करेंगे इस लेक्चर, मतलब इस पूरे अध्याय को। ठीक है, आज यहीं पे हम विराम लगाते हैं, खत्म करते हैं आज के इस सेशन को, और कल मुलाकात होगी और कल करेंगे आगे के इस सेशंस पे कंटिन्यू चर्चा। तो आज के लिए बस इतना ही, बाय बाय, सी यू दोस्तों। इस लेक्चर को, इस रिबन को, इस प्लेलिस्ट को, इस कोर्स को अगर आपको चाहिए तो आप जल्दी से प्ले स्टोर पर जाइए और इन्विक्टा प्लस ऐप डाउनलोड कर लीजिए, अपने आप को रजिस्टर करिए जिस भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, और ये ऐप आपके लिए बहुत बेहतरीन साबित होगी। डेफिनेटली आपके लिए एक 4 चांद लगाएगी, आपकी तैयारी में बूम लाएगी, बूस्ट लाएगी। ठीक है, तो बिल्कुल देरी ना करें, जल्दी से प्ले स्टोर पर जाएं और इन्विक्टा ऐप डाउनलोड करें। थैंक यू, सी यू, टाटा, बाय बाय।